वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका विंडोज 7 वर्चुअल हार्ड डिस्क। वर्चुअल हार्ड डिस्क आर यूज्ड इन वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन लाइक हाइपर-वी इन वर्चुअल पीसी। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप हाइपर-वी या वर्चुअल पीसी के अंदर कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उन वर्चुअल मशीन की जो हार्ड डिस्क का जो फॉर्मेट होता है, जो एक्सटेंशन होता है, वो क्या होता है? VHD होता है। ठीक है। A virtual hard disk is contain a single file. Because of it is easy to move a virtual hard disk from a one computer to another computer. अब बात करें, अब वर्चुअल हार्ड डिस्क क्या होती है? केवल एक सिंगल फाइल ही होती है। ठीक है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? इजीली इसको क्या कर सकते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन वर्चुअल और फिजिकल कंप्यूटर। सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आपने विंडोज 7 को वर्चुअल हार्ड डिस्क में यूज किया तो आप उस फाइल को, वर्चुअल हार्ड डिस्क को वर्चुअल कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं, वर्चुअल भी यूज कर सकते हैं और फिजिकल कंप्यूटर पे भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक चेंजेस टू वर्चुअल हार्ड डिस्क, द वर्चुअल हार्ड डिस्क कैन बी माउंटेड अंडर द OS, allowing you to make changes to the file. अब दूसरा फायदा, अगर अगर आपने वर्चुअल हार्ड डिस्क यूज करते हैं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कि आप वर्चुअल हार्ड डिस्क को क्या कर सकते हैं? आपके सिस्टम में माउंट भी कर सकते हैं और उसके अंदर क्या कर सकते हैं? चेंजेस भी कर सकते हैं फाइलों के बारे में। ठीक है। इट इज इजी टू बैकअप एंड रिस्टोर। सबसे बड़ी बात, अब केवल एक सिंगल फाइल है, ओएस आपका जो ओएस है, एक सिंगल फाइल में क्या है? स्टोर है। तो अब उस फाइल का बैकअप लेना भी क्या हो गया? इजी हो गया। आप कॉपी पेस्ट करके क्या कर सकते हैं? बैकअप ले सकते हैं। और रीस्टोर करना भी क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आई शोन प्रीवियसली वर्चुअल फाइल्स आर ग्रेट चॉइस फॉर ड्यूल बूटिंग। हमने जैसे कि पिछले वीडियोस में कुछ बात करी थी कि अगर आप ड्यूल बूट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? आप वर्चुअल फाइल का क्या करें? वर्चुअल हार्ड डिस्क का यूज करें। इससे सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको कुछ भी मतलब कि आपके जो पार्टीशन है उसको आपको रीपार्टीशनिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको रीपार्टीशनिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और आप अगर मल्टीपल सेकंड एडिशनल हार्ड डिस्क ऐड नहीं कर सकते हैं तो भी इसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है। इन ऑर्डर टू बूट फ्रॉम अ वर्चुअल हार्ड डिस्क और VHD फाइल, यू रिक्वायर विंडोज 7 इंटरप्राइज और अल्टीमेट एडिशन। अब वर्चुअल हार्ड डिस्क से बूट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? आपका विंडोज 7 का इंटरप्राइज एडिशन होना चाहिए या फिर अल्टीमेट एडिशन होना चाहिए। तो हम इसे करके देखते हैं, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कर ली है, एक विंडोज 7 की एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली है और मैंने इसके अंदर अपनी ISO फाइल भी क्या कर दी है? विंडोज 7 की इंसर्ट कर दी है। ठीक है। इसके बाद जो मैं क्लिक करूंगा, पावर ऑन वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा। मेरा कंप्यूटर किससे बूट हो जाएगा? मेरी विंडोज 7 की DVD से बूट हो जाएगा।
मेरा कंप्यूटर विंडोज 7 की डीवीडी से क्या हो चुका है, बूट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप जानते ही है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, कस्टम। अब आप देखें इसके अंदर अभी तक कोई पार्टीशन नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक पार्टीशन बना देता हूँ। मैंने विंडोज 7 का केवल एक पार्टीशन बना दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था, जब आप विंडोज 7 इंस्टॉल करते हैं तो एक 100 MB का पार्टीशन भी क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। तो वो क्रिएट हो चुका है, बट एडिशनल ये जो मेरा पार्टीशन है, पार्टीशन 2, वो मेरा एक्चुअल पार्टीशन है। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, VHD फाइल को क्रिएट करना है। तो इसके लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मैं की प्रेस करूंगा वो है मेरी शिफ्ट F10। जैसे भी शिफ्ट F10 प्रेस करूंगा मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कुछ कमांड्स इंसर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं अपनी सी ड्राइव पे चला जाता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे सबसे पहली जो कमांड एंटर करनी है वो है मेरी डिस्क पार्ट। उसके बाद जो मैं एंटर करूंगा वो मेरी कमांड होगी लिस्ट वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले मैं चलाता हूँ डिस्क पार्ट कमांड। डिस्क पार्ट, सॉरी, मेरी डिस्क पार्ट क्या हो चुकी है, रन हो चुकी है। अब मुझे देखना है कि मेरे इस पे कितने वॉल्यूम है। तो उसके लिए मैं जो कमांड यूज करूंगा लिस्ट वॉल्यूम, ये मुझे शो कर देगा कि मेरे इसमें कितने 3 वॉल्यूम्स हैं। 0 जो कि मेरा डीवीडी का है, सी सिस्टम रिजर्व पार्टीशन जो है मेरा वो सी है। उसके बाद जो मेरा जो अगला जो पार्टीशन बना है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोरेज हमारी वर्चुअल फाइल क्रिएट करेंगे, VHD फाइल, वो क्या है आपका ई है। और वो कितना जीबी है, 59 GB का। ठीक है, तो इसके ऊपर हम फाइल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें जो कमांड चलानी पड़ेगी वो है आपकी क्रिएट वी डिस्क फाइल नेम, मैक्सिमम साइज कितना देना चाहते हैं, तो उसके बाद टाइप देना पड़ेगा उसका क्या है, एक्सपांडेबल। तो ये हम कमांड चलाते हैं, क्रिएट वी डिस्क, उसके बाद जो मुझे देना फाइल इक्वल टू ई, वो मैं डाल देता हूं नाउ, win7 डॉट VHD। इसके बाद में साइज देना, इसके बाद मुझे लिखना है, इसके बाद साइज लिखना पड़ेगी इसकी मैक्सिमम। तो हम मैक्सिमम लिख के इसको साइज असाइन कर देते हैं। मैं अभी इसको 40 GB असाइन कर देता हूँ इस फाइल को। और मैं जो इसका टाइप बना रहा हूँ वो डायनामिकली एक्सपांडेबल टाइप बना रहा हूँ इस वर्चुअल हार्ड डिस्क को। तो टाइप इक्वल टू एक्सपांडेबल। आप देख सकते हैं कि वो मेरी फाइल क्या हो चुकी है, 100% क्रिएट हो चुकी है।
इसके बाद मुझे क्या करनी पड़ेगी, अपनी वीडिस्क फाइल को सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे अटैच वीडिस्क करना पड़ेगी। तो इसके लिए मैं अपनी कमांड चलाता हूँ, सिलेक्ट वीडिस्क, और मैंने बनाई है ई पर, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फाइल इक्वल टू ई, ई की win7 डॉट वी मैंने क्या कर दिया, अपनी फाइल बना दी। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, मेरी फाइल क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है। इसके बाद जो मुझे कमांड चलानी है वो है मेरी अटैच वीडिस्क। तो मेरी कमांड चलाता हूँ, अटैच वीडिस्क, इंटर। मेरी वीडिस्क भी क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है। मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट। अब मैं यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि मेरा जो ये मुझे क्या मिल चुका है, एक पार्टीशन अलग से मिल गया है, एक डिस्क 1 अलग से मिल गई है, ठीक है। बट एक्चुअल में कोई डिस्क 1 अलग से कोई नई डिस्क नहीं है, ये क्या है, वही एक आपकी वही वर्चुअल हार्ड डिस्क ही है, ठीक है। बट ये कंप्यूटर उसको ऐसे कैसे ट्रीट कर रहा है, एक एडिशनल डिस्क की जैसे क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अब तो हम इस ड्राइव के अंदर क्या कर देंगे, हमारा इंस्टॉलेशन कर देंगे। बट एक्चुअल में ये जो इंस्टॉलेशन होगा वो किसके अंदर होगा, उस वर्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर इंस्टॉलेशन करने के लिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आपका इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।